वक्फ बिल संशोधन के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिहार के कई जिलों में जमकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार की जमकर आलोचना करते नजर आए। इस संशोधन बिल के विरोध में कांग्रेस और राजद समेत महागठबंधन के सभी दलों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों का समर्थन भी किया। वहीं दूसरी तरफ सहरसा जिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड बिल्डिंग शरिया फुलवाल शरीफ पटना के आह्वान पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोगों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और खूब विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर के पटेल मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध सभा में विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि वक्फ बिल संशोधन देश के संविधान के खिलाफ है। यह मुसलमानों की पहचान और उसकी धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। जो अब कानून बन चुका है, जिसको भारत सरकार ने लागू किया है, उससे देश के मुसलमान आहत हैं और देश के 22% मुसलमानों को ऐसा लगता है और इस कानून में उस तरीके के प्रावधान हैं जिससे जो हमारे आबाओ अजदाद के ज़मीन हैं, उनके जो हमारे कब्रिस्तान हैं, मस्जिद हैं, मदारिस हैं, हमारे बड़े बड़े ऐसे जगह हैं जो वक्फ किए गए हैं, उन पर सरकार की बुरी नज़र है। हम भारत सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देश के लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक है। आप देश के संविधान का पालन करती और देश के अल्पसंख्यक समाज को परेशान करना बंद कीजिए। हम देश की राष्ट्रपति महोदया से ये आग्रह करते हैं महामहिम से कि आप ऐसा कानून जिसको देश का 22% मुसलमान ये मानता है कि उसके खिलाफ है, उसको तत्काल रद्द करना चाहिए। आज हम लोग का सीतामढ़ी में मेसौल चौक से लेकर डुमरा हवाई अड्डा तक का ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मौन जुलूस के माध्यम से लोकतांत्रिक ढंग से इस कानून का विरोध कर रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम तक अपना हम लोग संदेश जो है ज्ञापन के माध्यम से भेजेंगे। भारत देश में सभी जाति सभी धर्म के लोगों के रहने के लिए और अपने अपने मजहब के हिसाब से पूजा पाठ या नमाज अदा करने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो वक्फ बिल लाया गया, यह धीरे धीरे आज मुस्लिम है, कल है कोई और लोग रहेंगे, धीरे धीरे सभी लोगों के बांटने का काम करते हैं, विवाद पैदा करना चाहती है। जैसे पहले किसी दायरा या ईदगाह हो, मस्जिद हो, उसके लिए सोसाइटी अलग से सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के माध्यम से उनके जो मौलाना रहते थे वो काम करते हैं। चाहे हिंदू के भी मंदिर है, उस मंदिर के हिसाब से मंदिर में ट्रस्ट के माध्यम से जो पंडित लोग रहते हैं वो रहते हैं। लेकिन अभी जो वक्फ बिल कानून में संशोधन जो सरकार की, ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल वक्फ बिल के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी। जब तक सरकार वक्फ बिल संशोधन कानून वापस नहीं लेती है, हम राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम ये बात दावे से कह सकते हैं, आज आपकी सरकार है, आज आपके हाथ में लाठी है, जितना लाठी है आप सर पे मार लीजिए, मगर एक दिन जान लीजिए जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और मैं तो बस सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि बाकी मुल्कों को देख के सीखिए कि अगर आप इस तरह की नीतियाँ चलाते रहेंगे तो जो नौजवान आज यहाँ पर देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जमा होना चाहिए था, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जमा होना चाहिए था, वो नौजवान बूढ़े लोग यहाँ पर जमा हैं इसलिए कि वो अपना जाति हक मांग सके, इसलिए कि अपने अधिकारों को मांग सके। हमें अपने देश में ही आवाज़ उठानी पड़ती है, हम भारत को क्या बना पाए।